हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं आपको जानकारी देने आया हूं आसाम बीएससी नर्सिंग फॉर्म के बारे में। आसाम में बीएससी नर्सिंग के एडमिशन फॉर्म रिलीज हो गए हैं। आसाम में बीएससी नर्सिंग के जो एडमिशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस आज स्टार्ट हुआ है बेटा। आज से आपका लिंक एक्टिवेट हुआ है और साथ ही साथ आज कंप्लीट गाइडलाइन रूल एंड रेगुलेशन आ चुके हैं बेटा। फॉर्म फिलिंग का क्या प्रोसेस रहेगा, कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कौन फॉर्म फिल कर सकता है, इसके अलावा एग्जाम सेंटर क्या रहेगा, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, फॉर्म एडिट कर सकते हैं कि नहीं, फॉर्म फीस क्या रहेगा, एंट्रेंस एग्जाम की डेट, फॉर्म की डेट, ए टू जेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। किसे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, किसे प्राइवेट मिलेगा, अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना, किसे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में एकदम शॉर्ट में मिलने वाली है। तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करना। मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो आपके लिए तैयार किया है, प्लीज। अब देखिए बेटा, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि वास्तव में आसाम से अगर कोई बच्चा बीएससी नर्सिंग करना चाहता है बेटा, तो हमारे आसाम में बेटा एक यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है बेटा? उसका नाम है श्रीमंता शंकर देवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। श्रीमंता शंकर देवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। इसे बेटा हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, देखिए, इसे बोलते हैं SSUHS, श्रीमंता शंकर देवा यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस, SSUHS। ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब आसाम से बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है? देखो बेटा, बीएससी नर्सिंग जो है ना, ये 4 ईयर का डिग्री कोर्स है बेटा, है ना। 4 ईयर का क्या है बेटा? ये डिग्री कोर्स है और इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है बेटा, इसमें बहुत ज्यादा वैकेंसी है और ये बहुत अच्छा कोर्स है बेटा। 12th बायो के बच्चों के लिए ये कोर्स है ना। तो फॉर्म कौन भर सकता है? जिसके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट है, चाहे वो बॉयज है या गर्ल्स है, फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब सर एज लिमिट क्या होनी चाहिए? बेटा मिनिमम एज आपकी 17 होनी चाहिए। अपर एज लिमिट अभी हटा दी गई है बेटा, तो भले ही आपकी उम्र 35 हो, 45 हो, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है ना। अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें ना बच्चों, तो डेट ऑफ बर्थ भले ही आपका 1980 से लेकर के, है ना, 1980 से 2008 तक कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो चलेगा बेटा, है ना। 2008 में भले ही आपका डेट ऑफ बर्थ दिसंबर हो तो भी चलेगा। 31 दिसंबर 2008 तक आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए सेशन 2025 का फॉर्म भरने के लिए। ओके बेटा। और ऑल इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आसाम के साथ साथ अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग की डेट क्या है बेटा? फॉर्म फिलिंग की डेट है 23 अप्रैल से 22 मई। लेकिन बच्चा कल जो 23 अप्रैल को फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा था, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका फॉर्म आज ही स्टार्ट हुआ है ना। 24 अप्रैल से लेकर के 22 मई, कल शाम तक कुछ बच्चों का फॉर्म सबमिट हुआ भी था। तो मोस्टली बच्चों 22 मई लास्ट डेट है। लास्ट डेट क्या है बेटा? 22 मई लास्ट डेट है। एंट्रेंस एग्जाम की डेट क्या है बेटा? एंट्रेंस एग्जाम की डेट है 22 जून। 22 जून को आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम होगा बेटा। ओके। और फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट क्या है? 22 मई। अब बेटा एक सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं, फॉर्म फिलिंग जब भी आप करें बेटा, बहुत ही ध्यान से करें। फॉर्म फिलिंग के बाद, फॉर्म सबमिट करने के बाद करेक्शन नहीं होगा। नो करेक्शन इन फॉर्म। फॉर्म में किसी तरह का करेक्शन नहीं होगा। फॉर्म बहुत अच्छी तरह से भर के और 2 बार चेक करें बेटा। फॉर्म कौन सी वेबसाइट पे फिल होगा और क्या रूल एंड रेगुलेशन है, सुनिए। सबसे पहली बात तो यह है बेटा, जो बच्चे 12th बायो में हैं और जिन्होंने अभी 12th का एग्जाम दिया है, जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया, जो अपियरिंग बच्चे हैं वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो 12th पास आउट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी बच्चे के ग्रेस मार्क्स है, सप्लीमेंट्री है ना, बैक लगी हुई है, और वो बेटा
जो काउंसलिंग होती है कॉलेज की, उससे पहले पहले आप ये सब क्लियर कर लेते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। किसी बच्चे ने 12th अगर अदर स्टेट से की है तो वो भी बेटा अप्लाई कर सकता है। अगर किसी बच्चे की 12th NIOS बोर्ड से है ना, या कोई ओपन बोर्ड से है, CBSE बोर्ड से है, स्टेट, रेगुलर, प्राइवेट, किसी भी बोर्ड से 12th है, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा है वो भी अप्लाई कर सकता है बेटा, है ना, बिल्कुल जी। अब देखिए और एक पॉइंट है कि ऑल इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन बच्चों बात यह है कि जो अदर स्टेट के बच्चे हैं ना, अदर स्टेट के, उनको बेटा गवर्नमेंट कॉलेज की सीट नहीं मिलेगी, उन्हें केवल प्राइवेट कॉलेज की सीट ही अलॉट होगी। ओके। आसाम के जो मूल निवासी है बेटा, आसाम के जो मूल निवासी है वही गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल है, ध्यान रखना। देखो ये जो एग्जाम हो रहा है, ये जो फॉर्म निकला है बेटा, ये प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए ही निकला है। बट जब अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे तो अदर स्टेट के बच्चों को गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी, वो केवल प्राइवेट सीट में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो आसाम के बच्चे हैं वो गवर्नमेंट सीट पर भी एडमिशन ले सकते हैं और प्राइवेट सीट पर भी एडमिशन ले सकते हैं। आसाम के बच्चों के अगर नंबर अच्छे होंगे तो गवर्नमेंट सीट मिलेगा, नंबर कम होंगे तो प्राइवेट सीट मिलेगा। एक और बड़ी बात है, आसाम के अंदर जो गवर्नमेंट सीट है ना, जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना, उन गवर्नमेंट कॉलेज की सीट में फीमेल को प्रायोरिटी है बेटा। मतलब गवर्नमेंट सीट के लिए फीमेल एलिजिबल है। इसका मतलब जो आसाम के मेल कैंडिडेट है उनको केवल प्राइवेट सीट ही अलॉट होगी बेटा, है ना। अदर स्टेट के बच्चों को भी प्राइवेट सीट, आसाम के मेल कैंडिडेट को भी आसाम में प्राइवेट सीट ही मिलेगी। और आसाम की जो फीमेल है वो गवर्नमेंट सीट और प्राइवेट सीट दोनों के लिए क्वालिफाई है। फीमेल के अच्छे मार्क्स होंगे गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, कम मार्क्स होंगे प्राइवेट मिल जाएगी। ओके। नॉट गिवन डायरेक्ट एडमिशन। अब कोई बच्चा ये सोचेगा कि मैं डायरेक्ट एडमिशन ले लेता हूं बिना फॉर्म भरे, तो ऐसा नहीं होगा बेटा। फॉर्म फिल करना कंपलसरी है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, फॉर्म भरना होगा और इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम देना भी कंपलसरी है। ठीक है बेटा। और एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना भी कंपलसरी है बच्चों। कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स है तो उसे क्वालिफाई करना भी कंपलसरी है। ओके जी हाँ। अब देखिएगा बेटा, जिन बच्चों के 12th में परसेंटेज कम है या जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बेटा। ओके। अगर किसी के 12th में मान लो 45% मार्क्स आ जाते हैं या इससे ऊपर मार्क्स रहते हैं तो वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज। ठीक है। और बेटा BSc नर्सिंग में जो स्कोप है ना वो बॉयज और गर्ल्स के लिए इक्वल है, बहुत वैकेंसी है, बहुत स्कोप है, अच्छा कोर्स है। ठीक है ना, बिल्कुल। अब फॉर्म किस साइट पे भरा जाएगा? www.ssuhs.in, इस वेबसाइट पे फॉर्म फिलिंग चलेगी। फॉर्म की फीस क्या रहेगी बेटा? फॉर्म की फीस जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए और अदर स्टेट के बच्चों के लिए जो है वो रहेगी 1500। और बेटा बाकी जो अदर कैटेगरी है, SC ST है ना, EWS है ना, और भी अदर जितनी भी कैटेगरी है बच्चों, उनके लिए जो फीस रहेगी ना वो आपकी 1200 रुपये रहेगी। ओके बेटा, बिल्कुल जी। अब फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट, बच्चों जब फॉर्म फिलिंग होगी ना तो इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? डॉक्यूमेंट के रूप में बेटा एक तो सबसे ज्यादा जरूरी है फोटो, पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। फोटो के नीचे आपका नाम आएगा यहाँ पर बेटा, और यहाँ फोटो की डेट आएगी, ध्यान रखना, है ना। फोटो में केप लगी हुई नहीं होनी चाहिए, टोपी लगी हुई नहीं होनी चाहिए, और रंगीन कलर के गोगल्स भी नहीं होने चाहिए, कलर्ड चश्मे नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना। इस तरह के चश्मे चल जाएंगे बेटा। ओके। और फेस एकदम क्लियर होना चाहिए, फोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, है ना। फोटो वाइट बैकग्राउंड में होगा तो ज्यादा सही रहेगा बेटा। ओके, बिल्कुल जी। वाइट बैकग्राउंड नहीं भी हो तो कम से कम लाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक या बेटा रेड या ब्लू ऐसा नहीं होना चाहिए, हल्का बैकग्राउंड होना चाहिए, वाइट हो तो अच्छी बात है। फोटो एकदम रंगीन होना चाहिए, है ना। फोटो के नीचे आपका नाम और फोटो खिंचवाने की डेट। अब फॉर्म फिलिंग के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड होगा? अपलोड
देखो बेटा, अभी फोटो अपलोड होगा, आपका साइन अपलोड होगा, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। जो 10th की मार्कशीट है ना बेटा, इसकी केवल फोटोकॉपी की जरूरत है। फोटोकॉपी क्यों? क्योंकि फॉर्म में जो आप अपना नाम भरोगे, डेट ऑफ बर्थ भरोगे, मदर नेम भरोगे, फादर नेम भरोगे, ये सारी डिटेल अकॉर्डिंग टू 10th मार्कशीट होनी चाहिए बेटा। और 12th का अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो फिर रिजल्ट की डिटेल फिल करनी होगी, तो आपके पास रिजल्ट की कॉपी होनी चाहिए। रिजल्ट की कॉपी नहीं है तो एडमिट कार्ड होना चाहिए, केवल रोल नंबर फिल करने के लिए। तो इसी की मदद से केवल डिटेल फिल करने के लिए चाहिए, ये भी अपलोड नहीं होगा, ये डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं होंगे, नॉट अपलोड, इनकी अभी जरूरत नहीं है। ये अपलोड कब होंगे बेटा, है ना, ये बाद में जब काउंसलिंग हो जाएगी ना, आफ्टर एग्जाम, काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। तो क्या अभी सर कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं चाहिए बच्चों, अभी कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नॉट रिक्वायर कैटेगरी डोमिसाइल, अभी ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए बेटा, है ना, ये बाद में चाहिएंगे टाइम ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग टाइम में ही डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, अभी केवल ये दो ही डॉक्यूमेंट चाहिए। बाकी 10th मार्कशीट का और 12th की डिटेल का मोबाइल में फोटो खींच लोगे तो भी चलेगा। ओके बेटा, मेन तो ये दो डॉक्यूमेंट चाहिए बस। ओके बेटा, अब देखिएगा, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो बेटा आसाम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, तो विजय एजुकेशन का बेटा ये ब्रह्मास्त्र क्रेश कोर्स है जो हमने अभी अभी लॉन्च किया, और इसकी प्राइस हमने 890 से घटा करके 590 रुपए कर दिए बच्चों, 590, ओनली 590 में आपको कंप्लीट बैच मिल रहा है, जिसमें 1 शॉट क्लासेज मिल रही है, विद नोट्स मिल रहे हैं, विद एमसीक्यू और थ्योरी क्लासेज मिल रही है, और वो भी लाइव भी मिल रही है बच्चों, और रिकॉर्डेड भी मिल रही है। अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, ये एक तरह का सिलेक्शन बैच है, नंबर 1 बैच है बच्चों। विशेष रूप से जो आसाम के बच्चे हैं ना, उनको तो ये बैच जरूर जरूर लेना चाहिए। ठीक है बेटा, बिल्कुल विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके आप इस बैच को बाय कर सकते हैं, ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स, या बेटा 9672721229 इस नंबर पे कॉल करके भी विजय टीम से बात करके अपना बैच आप चालू करवा सकते हैं। ओके बेटा, बिल्कुल इस नंबर पे आप किसी और से फोन पे या गूगल पे डलवा के भी अपना बैच जो है चालू करा सकते हैं, या विजय एजुकेशन ऐप में जाके भी बैच चालू करा सकते हैं। टेस्ट सीरीज बच्चों इस बैच में जो है टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिल जाएगी। फिर भी किसी को अलग से टेस्ट सीरीज की जरूरत है तो ब्रह्मास्त्र के नाम से 199 में टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। और अगर आप बुक ऑर्डर करना चाहते हो बेटा तो आपको बुक्स भी मिल जाएगी विजय एजुकेशन ऐप की, है ना, विजय एजुकेशन ऐप की अगर आपको बुक्स चाहिए तो आपको बुक्स भी मिल जाएगी 399 में बेटा। ठीक है ना, बिल्कुल सभी सब्जेक्ट की। अब देखिए पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। यह बेटा आपका पेपर पैटर्न रहेगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट है बेटा, और इन चारों सब्जेक्ट से हर एक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन आएंगे बच्चों। कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। आप देख सकते हैं 25, 25 एंड 25, टोटल बेटा जो क्वेश्चन आएंगे वो 100, और एग्जाम भी 100 मार्क्स का होगा, माइनस मार्किंग नहीं होगी बेटा। और पेपर का जो मीडियम रहेगा वो रहेगा इंग्लिश, है ना, पेपर का जो मीडियम होगा वो क्या होगा बेटा? इंग्लिश मीडियम में एग्जाम होगा, और बिल्कुल बेसिक एग्जाम होगा, मीडियम लेवल का एग्जाम होगा, टफ पेपर नहीं आएगा। सिलेबस रहेगा 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, और साथ में इंग्लिश की बेटा ग्रामर आएगी, इंग्लिश की ग्रामर आएगी जिसमें टेंस, प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रीफिक्स, सफिक्स, है ना, सेंटेंस के टाइप, है ना, ये सारी चीजें, डिटरमाइनर, ठीक है, ये चीजें आपकी आने वाली हैं बेटा। ठीक है, और इसकी पूरी प्रिपरेशन ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स में अपन करवा रहे हैं बेटा। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं टॉप कॉलेज में या इन गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप विजय एजुकेशन ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं।
और गवर्नमेंट के अलावा जितने भी प्राइवेट कॉलेज है ना बेटा, उनमें भी एडमिशन इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा बेटा। ओके, बिल्कुल जी। रही बात बेटा फॉर्म फिलिंग के स्टेप की, तो मैं आपको एक बार लेके चलता हूं वेबसाइट पर। यह बेटा वेबसाइट है SSUHS, है ना, श्रीमंता शंकर देवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ आपको नोटिफिकेशन भी दिख रहे हैं फॉर्म के बारे में कंप्लीट। आपको क्लिक करना है एंट्रेंस एग्जाम पर। इधर एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करिएगा और कुछ इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करें। क्लिक करते ही बच्चों यहाँ लिखा हुआ आएगा बीएससी नर्सिंग कोर्स इन आसाम बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए यह फॉर्म फिल करना कंपलसरी है। आपको पहले बच्चों फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही बच्चों आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई तुम्हें फोटो तैयार रखना है और साइन। फोटो और साइन ये दो चीजें अपलोड होगी। आपका जो फोटोग्राफ है बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है साइज ऑफ फोटो एंड साइन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 35 KB। 35 KB से ऊपर फोटो नहीं होना चाहिए। तो फोटो की साइज रीसाइज करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट है गूगल पे, वहां से अगर फोटो बहुत बड़ा हो तो उसे छोटा कर सकते हो, ठीक है ना। और ये आप अपने मोबाइल से भी जो है भर सकते हो बेटा फॉर्म। फॉर्म की फीस 1500 रुपये है जनरल के लिए, बाकी SC ST EWS OBC MOBC TGL XTGL इनके लिए 1200 रुपये है बेटा, ठीक है ना। हाँ जी। और ये बच्चों जब फॉर्म फिलिंग में किसी बच्चे को परेशानी हो तो इनके खुद के ये जो वेब यूनिवर्सिटी है ना, इनका खुद का ये हेल्पलाइन नंबर भी है इधर। अगर कोई बच्चे आप फॉर्म का फीस भरता है और पेमेंट बीच में अटक जाए तो यहाँ पे नंबर भी दिए हुए हैं। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते ही फॉर्म आपका ऐसे ओपन होगा। पहले आप बीएससी नर्सिंग पे क्लिक कर दें बेटा, फिर नेम ऑफ कैंडिडेट में अपना 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग हायर सेकेंडरी की जो मार्कशीट है, सेकेंडरी की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग अपना नाम लिखें, फिर फादर नेम लिखें बेटा, फिर यहाँ पे अपना मदर नेम लिखें, फिर अपना मेल या फीमेल जो भी हैं आप, ठीक है ना, वो लिखें, है ना। हाँ, इसके बाद में बेटा यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखें। इसके बाद में देखिएगा अपनी कैटेगरी इधर सेलेक्ट करें बेटा। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आप TGL है तो यस अदरवाइज नो, XTGL है तो यस अदरवाइज नो। इसके बाद 4 एरिया, 4 से आप बिलोंग करते हैं तो यस अदरवाइज नो। NEC कोटा में है तो यस अदरवाइज नो। आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ड, आप दिव्यांग है तो यस अदरवाइज नो। नेशनलिटी है ना बच्चों, आप भारतीय हैं तो इंडियन अदरवाइज अदर। और इसके बाद में आपका रिलीजन कौन सा है, हिंदुइज्म है कि इस्लाम है, वो भी आप टिक करें बेटा। इसके बाद फिजिकली आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है ना, तो अब शरीर पे जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे हाथ पे कोई अगर मोल बना हुआ है तो मोल ऑन हैंड, है ना, कोई कहीं पे तिल है, शरीर पे कोई निशान है तो वो लिख देना आप, है ना। हाँ जी। इसके बाद में जैसे लिख दिया मोल ऑन फेस, मोल ऑन हैंड। इसके बाद आर यू परमानेंट रेजिडेंस ऑफ आसाम, आप आसाम के डोमिसाइल आसाम के हैं तो यस अदरवाइज नो। आप अदर स्टेट के हैं तो नो कर दें, आसाम के हैं तो यस कर दें। फिर अपना एड्रेस फिल कर दें इधर बेटा, अपना एरिया, अपना विलेज, पोस्ट, सिटी जो भी है अपना, है ना। सिटी में अपना डिस्ट्रिक्ट भर दें, फिर पिन कोड भर दें, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, है ना। फिर आप सेम पे एज अबो पे क्लिक करेंगे तो ऊपर वाला एड्रेस नीचे आ जाएगा। फोन नंबर गलत मत भरना बेटा, इधर टेलीफोन नंबर लिख दो अपना, है ना। अब देखो STD कोड, ये वो मेरे दोस्तों STD कोड वाला टेलीफोन नंबर है। आपको STD कोड में कुछ भरने की जरूरत नहीं है बेटा, है ना। आप तो अपना एक्चुअल मोबाइल नंबर लिख देना यहाँ पे, यहाँ व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर लिख लो बेटा। इसके बाद में इधर ईमेल एड्रेस लिख दो बेटा, है ना। और किसी के पास STD कोड वाला टेलीफोन नंबर है तो वो भी आप लिख सकते हो बेटा। ओके, बिल्कुल बेटा। अब अपना एग्जाम सिटी चूज करें, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर, जोरहाट, बारपेटा, तेजपुर, डीपू, ये वो जगह है जहां पे आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। आपके नजदीक का जो भी सेंटर है, कोई भी एक सेंटर आप चूज करेंगे, एक से ज्यादा चूज नहीं होगा। इसके बाद में बेटा 10+2 के आपके सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये 12th में मिनिमम ये 4 सब्जेक्ट होने कंपलसरी है बेटा। कुछ बच्चों के 12th में इंग्लिश नहीं होता है,
इंग्लिश नहीं होगा तो फिर नहीं चलेगा बेटा, इंग्लिश भी कंपलसरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट कंपलसरी है। ओके बेटा, बिल्कुल ध्यान रखना। अब इसके बाद में बच्चों आपने कौन से बोर्ड से 12th किया है? सीबीएसई से किया तो सीबीएसई पे, और अदर आसाम बोर्ड से किया है तो भी अदर पे क्लिक कर सकते हैं आप। इसके बाद आप बच्चों हायर सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो एग्जाम है वो आपने पास किया हुआ है ना बेटा, तो आप पास्ड पे क्लिक कर दें, ठीक है कि नहीं है। फिर डेट ऑफ पासिंग, डेट ऑफ पासिंग में रिजल्ट वाली डेट लिख सकते हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट का नाम, फिर बोर्ड का नाम, फिर मार्क्स आपको लिखने हैं हायर सीनियर सेकेंडरी में, है ना। आपके इंग्लिश में कितने टोटल, कितने उसमें से कितने आए, 100 में से कितने आए हुए हैं वो आपको लिखने हैं, है ना। और इसके बाद बच्चों अपलोड योर फोटो, इधर फोटो अपलोड करना है आपको, ठीक है ना। इसके बाद बेटा यहाँ पे अपना साइन अपलोड करना है, और यहाँ आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है बेटा। पासवर्ड में कुछ ऐसा पासवर्ड बनाना जिसमें आपका नाम भी हो, पीछे कुछ नंबर भी हो, और बीच में स्टार वगैरह भी डाल देना, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये पासवर्ड अपना पेज पे लिख लेना, और इसके बाद डिटेल सबमिट कर देना। सबमिट करते ही पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और पेमेंट करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ओके बेटा, बिल्कुल जी। मैं बच्चों का 1-2 बच्चों का फॉर्म फिल करके भी बता दूंगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। और ध्यान से सुनिएगा, जिन बच्चों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो वो लोग अपीयरिंग पे लिख देना, यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे भी जिनका रिजल्ट आ चुका है वो पास्ड पे लिख देना, रिजल्ट नहीं आया है वो अपीयरिंग पे लिख देना। अपीयरिंग पे जैसे ही लिखोगे ना बेटा, इधर आपको कुछ भी नंबर वगैरह नहीं भरना है, ध्यान रखना, इधर कोई भी आपको नंबर वगैरह नहीं भरना है, ध्यान रखिएगा। ओके बेटा, बिल्कुल जी। तो ये है सारी डिटेल बेटा, अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, और मैं फिर एक बात रिपीट कर देता हूँ, आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा, है ना। अगर आप लोगों के 12th में 50% भी आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा है और उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट में मिला करके एग्रीगेट अगर 50% भी हैं तो भी फॉर्म भर सकते हो। और फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा है और मिनिमम 45% भी है तो भी फॉर्म भर सकते हो। और SC ST का कोई बच्चा है और उसके 40% भी है ना, तो भी बच्चों वो फॉर्म भर सकता है, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी बेटा, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और रिजल्ट अगर नहीं आया है तो भी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। फिर बोलूंगा बेटा, फॉर्म में गलती मत करना, करेक्शन नहीं होगा, करेक्शन का चांस नहीं मिलता है, फॉर्म एडिट नहीं होगा, ठीक है कि नहीं है। तो पूरी जिम्मेदारी के साथ में अपना फॉर्म फिलिंग करवाना बच्चा, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और अगर कोई दिक्कत हो तो हमारे से पूछ लीजिए, हम पूरा हेल्प कर देंगे आपका बेटा। फिर बताना चाहूँगा 23 अप्रैल से 22 मई तक आपका फॉर्म फिलिंग चलेगा, है ना। बिल्कुल जी, ये बात समझिएगा। और एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल ऑनलाइन फ्रॉम 2 जून के बाद से, आपका 2 जून के बाद से ही एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट होगा बच्चों। ओके, और देखिएगा क्या लिखा है, बीएससी नर्सिंग आसाम 2025 इज स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 22 जून, है ना। तो एंट्रेंस एग्जाम जो आपका होगा ना, वो आपका कब होने वाला है बेटा, वो भी इन्होंने लिख दिया है, 22 जून को आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।